अगर एलसीएम आप सीखना चाहते हैं और एलसीएम के क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं, फिर एलसीएम आपको नहीं आ पा रहा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आपको मैं एलसीएम बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा। इस वीडियो में आपको मात्र मैं कुछ ही सेकंडों में सिखा दूंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन ये बोलता है 24, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, यानी कि लॉसअपा क्या होगा, तो जिसका भी लॉसअपा बोलेगा सबसे पहले हम इस तरह से खाका बना लेंगे। इसके बाद उस संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग देने की कोशिश करेंगे। सबसे छोटा संख्या जो सबको भाग दे सके या किसी एक को कटा सके, तो 2 से भाग देंगे तो सब में लग जाएगा। 2 से भाग देंगे 12 आएगा, 2 से 6 आएगा, 2 से 8, फिर 2 से भाग देंगे 6, 3, 4, फिर यहाँ पर 2 से भाग देंगे 3, 3 नहीं कटेगा, फिर 2 बनेगा। फिर यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे, 2 से 3 में भाग नहीं लगेगा तो उतर जाएगा। 2 से फिर इस 3 में भाग नहीं लगेगा, ये भी 3 उतर जाएगा। 2 से 2 में भाग लगेगा, एक बार जाएगा। अब ये 3 तो 3 से ही कटेगा, तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे। 3 एकम में 3, एकम में 3, यहाँ तक आ गया है। इसके बाद हम जिसको गुणनखंड किए यहाँ पर, ये हमको बोलते हैं इसका गुणनखंड फैक्टर आया है, तो इन सबको इधर हम गुणा करते हैं। तो 2 हमको कितनी बार मिला है, 1, 2, 3, 4 बार हमको 2 मिला है, तो 4 बार आप 2 को गुणे में लिख दीजिएगा। इसके बाद हमको एक बार 3 मिला है, तो गुणे में एक बार 3 भी लिख देंगे। और इन सब का आपस में आप मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि गुणा कर दीजिएगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि 24, 12 और 16 का एलसीएम आएगा 48। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल आपको दिया है 4, 6, 9 और 12 का एलसीएम आप कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे, 2 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 6 में 3 आएगा। 2 से भाग देंगे 9 में तो नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे। फिर 2 से भाग देंगे 12 में तो हमारा आएगा 6। इसके बाद हम फिर 2 से भाग देंगे 2 में एक बार जाएगा। 2 से 3 में भाग देने पे भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसको उतार दीजिएगा। 3 9 में भी भाग नहीं जाएगा, ये भी उतर जाएगा। 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। इसी तरह से फिर इसमें हम 2 से भाग देंगे तो कोई नहीं कटने वाला है 2 से, तो 2 को अब छोड़ देंगे। अब इसके बाद पकड़ेंगे अगला भाज्य संख्या होगी 3। अब 3 से सब में भाग देंगे तो 3 से एक बार में जाएगा 3, और 9 जाएगा 3 बार में, और एक बार में जाएगा 3। फिर एक बार 3 बचा है तो एक बार और 3 से भाग दे दीजिएगा। इसमें 3 एकम में 3 हमारा यहाँ तक कट गया पूरा। अब इसका एलसीएम निकालना होगा, तो नीचे आप लिख दीजिएगा एलसीएम, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं आप लॉस ऑफ बराबर, यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणते एक बार 3 है तो गुणे में एक बार 3, एक बार और 3 है तो एक बार 3। जितनी बार यहाँ पर संख्या आती है सबको हम यहाँ पर गुणे पे लिख देते हैं। इसके बाद सबका आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई कितना होता है भैया, 36। यानी कि 4, 6, 9, 12 का लॉसअपा कितना हो जाएगा, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखते हैं एक और छोटा सा, थोड़ा सा इससे लेवल चेंज करके एग्जाम्पल को हटा है। 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें हम 2 से भाग देंगे, 6 आएगा। ये 15 नहीं कटेगा, पूरा पूरा उतर जाएगा। 18 को भाग देंगे तो 9 आएगा। फिर इसमें 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 जाएगा। ये 15 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। ये 9 भी उतर जाएगा हमारा। फिर इसमें हम 3 से भाग दे देंगे सब में। अब 2 से कोई कटने वाला नहीं है मेरे दोस्त, तो सब में आप 3 से भाग दो। देखो 3 से कोई कटने वाला है क्या, हाँ है भाई, सब कट सकता है। तो 3 से कटाएंगे, 3 एकम में 3, 3 में भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 15 में 5 बार जाएगा। 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 बार जाएगा। इसके अलावा एक बार और 3 से हम भाग दे सकते हैं, ये 3 कट सकता है हमारा, तो 3 ये वाला 1, ये 5 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। ये 3 एकम में 3 हम यहाँ पर उतार लेंगे। फिर इसे 5 से भाग देंगे, 5 एकम में 5, 1 1, सब यहाँ पर 1 1 बन जाएंगे इसकी वैल्यू। क्लियर है। अब यहाँ पर लॉसअपा हमको निकालना होगा, तो जितनी संख्या दी है सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, 2 गुणते 2 गुणते और 3 गुणते 3 गुणते 5 यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, 4 में 3 से करेंगे 12, और 12 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो भैया बनेगा हमारा 36, और 36 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 36 5 180 हमारा आंसर। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को लॉसा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि लॉसा आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बार हाथ उठा के कमेंट में बोल दो कि यस समझ में आ गया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।